हरे कृष्णा। कहा गया है कि संसार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो वह केवल अच्छी नियत की। यदि हम अपने तन मन धन से अपने कर्तव्यों का पालन करें और भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर रहे, तो भगवान एक दयालु पिता के समान हम सबका ख्याल रखते ही है। नियत अच्छी है तो व्यक्ति के पास जितना हो वह उतने में ही संतुष्ट रहेगा। वैसे तो भगवान प्रकृति के माध्यम से दुष्टों और पुण्यवान व्यक्तियों का एक समान ही ध्यान रखते हैं, पर अपने निकटतम भक्तों का कुछ विशेष ध्यान रखते हैं। आइए ये एक कहानी के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है कि एक राजा अपनी प्रजा का हाल चाल पूछने के लिए गांव में घूम रहे थे। वह इसीलिए घूमते थे कि ताकि उन्हें सच्चाई पता चल जाए। नहीं तो राजा तक सच्चाई पहुंचती ही नहीं थी। घूमते घूमते राजा का कुर्ता झाड़ियों में अटक कर फंस गया और फट गया, और राजा देखिए वापस तो लौटना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि पता करो इस गांव में कोई दर्जी है जो इसे सिल सके। तो मंत्री ने पता किया, उस गांव में केवल एक ही दर्जी था जो कपड़े सीने का कार्य किया करता था। तो उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने कहा क्या इसे तुम सी सकते हो? तो दर्जी बोला यह तो कोई मुश्किल काम नहीं, और उसने फटाफट उस कुर्ते को सिल दिया। राजा ने दर्जी से पूछा कितने पैसे हुए? दर्जी बोला महाराज रहने दीजिए, इतना छोटा सा तो काम था, मैंने कर दिया। आप हमारे महाराज हैं, जो कुछ मेरे पास है वह आप ही का तो है। तो तब उसने ये मन में सोचा कि उसने तो केवल धागा ही लगाया। लेकिन राजा ने फिर से दर्जी से कहा नहीं नहीं, तुम बोलो तो सही, कितने पैसे हुए? तो दर्जी ने सोचा 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर वह मन में सोचने लगा कि कहीं राजा यह ना सोचने लगे कि मुझसे 2 रुपए मांग रहा है, तो ये गांव वालों से कितना लेता होगा। क्योंकि देखिए उस जमाने में 1 रुपए की कीमत भी बहुत होती थी। दर्जी राजा से बोला कि महाराज जो भी आपको उचित लगे वह दे दीजिए। अब तो राजा को ही कुछ सोचकर अपने हिसाब से उस दर्जी को देना था, क्योंकि यदि देने में उनकी पोजीशन कहीं खराब ना हो जाए, तो वह अपने मंत्री से बोले कि इस दर्जी को आप 2 गांव दे दो, ये हमारा हुक्म है, तुरंत इसे गांव दे दो। तो देखिए कहाँ वह दर्जी जो केवल 2 रुपए की मांग कर रहा था, पर राजा ने उसे 2 गांव ही दे दिए। तो देखिए मिल गया उसे नियत का फल। नियत साफ रखे और उसने सब कुछ राजा पर ही छोड़ दिया। हम अक्सर कई मौकों पर लालच कर जाते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो देखिए आपने देखा कि कैसे यदि हम जितना है उसी में संतुष्ट हैं, तो देने वाले भगवान हमारी कल्पना से भी कई कई गुना अधिक हमें दे देते हैं। और अंत में शास्त्रों में वर्णित देखिए एक महत्वपूर्ण संदेश कि यह मेरा है उसका है, ऐसी सोच संकुचित व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित्र वालों जो व्यक्ति होते हैं, उनके लिए ये संपूर्ण धरती एक परिवार की तरह है। इसीलिए उदार बने एक वृक्ष के समान विपरीत परिस्थितियों में संतोष रखकर सहनशीलता का परिचय दीजिए और लोगों में खुशियां बांटे। और इस कलयुग में सबसे ज्यादा उदार है श्री चैतन्य महाप्रभु, जो इतने उदार है कि भगवान के धाम की सबसे निज वस्तु उनका हरि नाम संकीर्तन रूपी खजाना खोलकर लुटा दिया। तो आप भी इस हरि नाम संकीर्तन से जुड़े हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, स्वयं खुश रहे और लोगों में भी खुशियां बांटे। हरे कृष्णा, ऑलवेज चैंट हरे कृष्ण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।